सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन में आज की कड़ी में जो बात करें कि बाबा साहब ने जाति प्रथा को तोड़ने का वास्तविक तरीका जो बताया, तो आप उनके पहले ही वॉल्यूम में पढ़ सकते हैं। पहला जाति प्रथा संरचना, उत्पत्ति और विकास, और दूसरी जो उनकी बुक जो है उसमें जाति प्रथा का उन्मूलन यानी जाति भेद का उच्छेद भी कह सकते हैं। इनको किस तरह से जाति प्रथा को समाप्त किया जाए, उसका एक वास्तविक तरीका क्या है, वो बाबा साहब ने बताया। तो इसमें जो है छोटी छोटी कड़ियों के माध्यम से मैं आप तक ये जानकारियाँ जो है पहुँचा रहा हूँ। उस बाबा साहब ये कहते हैं कि जिस तरह से श्री मिल का एक सिद्धांत है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, उसी तरह से बाबा साहब कहते हैं एक वर्ग भी दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। यह गलत है और किसी तरह से यह सैद्धांतिक नहीं है। इसके लिए बाबा साहब जो है बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि अगर सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार, दो दल में बट गया कांग्रेस जो स्टार्ट में, तो कुछ लोग कह रहे थे कि राजनीतिक सुधार पहले हो जाए, सामाजिक सुधार बाद में होते रहेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं सामाजिक सुधार की महती आवश्यकता और पहले आवश्यकता है, और सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार दोनों अलग बातें हैं। तो सामाजिक सुधार के लिए बाबा साहब कहते हैं कि इसके लिए इन तथ्यों को जानने के लिए पहले कुछ उदाहरणों को जो है जानना जरूरी है कि किस तरह से एक हिंदू अछूतों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वो भी अगर उनको भी हिंदू अगर माना जा रहा होता तो एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, या एक हिंदू जो है अछूतों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ उदाहरण देते हैं। तो इसके कड़ी में आज के कुछ उदाहरण जो बाबा साहब के कथन अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह खबर छपी उस समय कि कनेरिया, बिचौली, हाफसी, बिचौली, मर्दाना गांव तथा इंदौर जिलों या इंदौर रियासत के जो हैं इसके 15 अन्य गांवों की ऊंची जाति के हिंदुओं ने अर्थात कालेटों, राजपूतों और ब्राह्मणों, जिनमें पटेल और पटवारी भी शामिल हैं, अपने अपने गांव के बलाइयों को सूचित किया इन लोगों ने कि वहां पर उनको रहना है तो इन नियमों का पालन करना होगा। बलाई सुनहरी गोटेदार किनारे की पगड़ियाँ नहीं बांधेंगे, वे रंगीन फैंसी किनारे की धोतियाँ नहीं पहनेंगे, वे किसी हिंदू की मृत्यु पर मृतक के संबंधियों को चाहे कितनी भी दूर रहता हो वहाँ पर उनको खबर देंगे कि आपके यहाँ जो कोई व्यक्ति खत्म हो गया। इस तरह से सभी हिंदुओं के विवाह में बलाई लोग बारात के आगे और विवाह के दौरान जो है बाजा बजाएंगे। सभी जो स्त्रियां जो है बलाई की हैं वो सोने या चांदी के गहने नहीं पहन सकती, आभूषण नहीं पहन सकती, फैंसी गाउन या जैकेट भी नहीं पहन सकती। बलाई स्त्रियों को हिंदू स्त्रियों के प्रसव में सभी जो भी उनके काम हैं डिलीवरी के, उन सभी को करने पड़ेंगे। और बलाई लोग बिना कोई मेहनताना मांगे, बिना कोई पारिश्रमिक मांगे उनके यहाँ जो काम करेंगे, जो वो दे दे हिंदू उनको जो है वो लेना होगा, अन्यथा उनको जो है गांव में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको जो है बहिष्कृत कर दिया जाएगा, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। कि जब जो है लोगों ने इसका मना कर दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उनको कुएं से पानी नहीं भरने दिया, सड़कों से नहीं निकलने दिया, उनको खेतों तक नहीं जाने दिया। उनके अगर किसी का बलाई का खेत अगर बीच में पड़ता है, आसपास सवर्ण हिंदुओं का अगर जो है खेत है तो वहाँ तक जाने नहीं दिया, और उनके खेतों में अपने पशुओं को जो है ढील दिया गया। तो इस तरह से उनका नुकसान भी किया गया, मारपीट भी की गई, मतलब बहुत सारे अत्याचार हुए। तो ये सब क्यों किया गया? क्योंकि जो है उनको बहिष्कृत किया गया, मतलब वो एक हिंदू जो है दूसरे अछूतों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह जो एक वर्णन उन्होंने घटना को बताया। अगली घटना उन्होंने बताया कि कवठा के हिंदुओं ने जो है वहाँ के लोग अछूतों को आदेश दिया कि आप सरकार द्वारा चलाए जा रहे, उसमें अंग्रेज जो थे उनके द्वारा चलाए जा रहे जो स्कूल हैं उनमें अपने बच्चों को ना भेजें, अन्यथा जो है आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो उस समय किसी भी तरह से जो है वो ये नहीं चाहते थे कि ये भी पढ़ लिख जाए, क्योंकि अधिकार जो है अंग्रेज जो है सभी को बराबर देने लगे थे। अगली घटना बाबा साहब गुजरात के अहमदाबाद के एक जानू गांव की बताते हैं कि वहाँ की जो महिलाएं हैं जो थोड़ा सक्षम हो गए, मान ले वहाँ के जो लोग हैं अछूत लोग हैं, तो उन्होंने क्या धातु के बर्तनों में जो है पानी पीना शुरू कर दिया या उसमें पानी भरने लगे। तो इस पर भी जो है वहाँ के सवर्ण हिंदुओं ने जो है इसका विरोध किया, और उन्होंने ये समझा कि हमारे बराबरी ये कर रहे हैं। उन्होंने अपने सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंची, ऐसा उन्होंने महसूस किया, एक तरह से ईगो हर्ट हुआ कि ये भी हमारी बराबरी कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने वहाँ से बहिष्कृत करने के लिए उनके लिए भी आदेश जारी किया। इसके बाद बाबा साहब एक अगली घटना का वर्णन करते हैं कि एक चकवारा जगह का नाम, वहाँ पर एक अछूत जो थोड़ा सक्षम था, और वो तीर्थ यात्रा करने के बाद जब वो वापस लौटा तो उसने क्या सोचा कि अपने सभी रिश्ते संबंधी जो भी लोग हैं उनको जो है भोज दिया जाए, और अच्छी मतलब घी में जो है पकवान भी उनको जो है परोस के खिलाए जाएँ। तो उन्हें एक तरह से पुण्य करने का सोचा, और जो एक तरह धार्मिक अनुष्ठान तय किया भी जाता है। तो जब उन्होंने जब पाँत बैठी हुई थी, लोग जब भोजन कर रहे थे, तो वहाँ के जो है श्रवण लोगों ने जो है उन पर लाठियों से हमला कर दिया। जो खाना खा रहे थे उन पर भी हमला किया, जो मेहमान थे उन पर भी किया, जो मेन मुख्य जो लोग कर रहे थे आयोजन उन पर भी हमला किया। उनका ये कहना था कि आज भी ये इतनी मतलब हमारी बराबरी कर रहे हैं, ये घी का भोजन खाएंगे, तो इस तरह से जो है ये कार्य करेंगे। तो इसको उन्होंने हिंदुओं ने अपने सम्मान में जो है ठेस पहुंची, ऐसा महसूस किया, और अपनी बराबरी कर रहे हैं उनको ऐसा लगा।
तब ऐसी बहुत सी घटनाओं से बाबा साहब ने कहा, क्या इतना जो है आपको उदाहरण देने के बाद, इतनी घटनाएं देश में हो रही हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि राजनीतिक जो है सुधार अगर कर दिया जाए उसके बाद भी क्या सबको समान अधिकार मिलेगा? आज भी जो है अछूतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और उसके बाद भी क्या ये माना जाएगा कि उसके मतलब राजनीतिक सुधार होने के बाद ये सारी चीज़ें जो है नहीं होंगी? तो बाबा साहब जो राजनीतिक जो दल थे, जो चाहते थे कि सामाजिक सुधार की आवश्यकता नहीं है, ये तो जैसा भी ये सही है, लेकिन जो है राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है, तो बाबा साहब उनसे पूछते हैं और उन्हीं के शब्दों में मैं बताना चाहूँगा। बाबा साहब कहते हैं, जब आप अपने देश के अछूतों जैसे एक बहुत बड़े वर्ग को सार्वजनिक स्कूल का प्रयोग नहीं करने देते, आप राजनीतिक सत्ता के क्या योग्य हैं? बाबा साहब प्रश्न पूछते हैं कि आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें सार्वजनिक कुओं का पानी पीने नहीं देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें आम सड़कों का प्रयोग नहीं करने देते, क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें अपनी पसंद के आभूषण वेशभूषा धारण नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें उनकी पसंद का भोजन तक नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? मैं इस प्रकार के अनेक प्रश्न पूछ सकता हूं, किंतु यही प्रश्न काफ़ी होंगे। मैं व्यग्र हूं यह जानने के लिए कि श्री बनर्जी क्या उत्तर देते हैं। मुझे यकीन है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इसका हाँ में उत्तर देने का साहस नहीं करेगा। फिर बाबा साहब आगे कहते हैं, प्रत्येक कांग्रेसी को जो कि श्री मिल के इस सिद्धांत को मानता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने योग्य नहीं है, तो यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर भी शासन करने योग्य नहीं है। तो इन घटनाओं के आधार पर बाबा साहब कहते हैं कि एक जो है अगर कोई भी नियम है कि एक देश दूसरे देश पर जो है शासन नहीं कर सकता और करने योग्य नहीं होता, उसको जो है आज़ादी चाहिए, तो इसी तरह से एक वर्ग भी दूसरे वर्ग पर जो है इस तरह से जो है शासन नहीं कर सकता, यह सिद्धांत भी लागू होता है। मिलते हैं जाति प्रथा उन्मूलन की अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।